तो उत्तराखंड पर आपदा का पहाड़, केदार घाटी, रेस्क्यू ऑपरेशन और दूर में सियासत। सवाल यह कि क्या आपदा पर भारी पड़ रही है सियासत? एक तरफ पानी बरसता है और दूसरी तरफ सियासत। सवाल विपक्ष उठा रहा है कि सरकार के काम कहां हो गए नाकाम। आपदा से अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 1.5 दर्जन लोग लापता। भूस्खलन प्रभावित केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन तक हो रहा है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना तक की मदद ली गई। 10,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। सोनप्रयाग में टूटे हुए हाईवे के पास आर्मी ने ट्रॉली लगाई। मंदाकिनी नदी से जो पैदल रास्ता था वो बना लिया गया। लेकिन सवाल विपक्ष उठा रहा है आंकड़ों पर। पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद सवाल यही कि आखिरकार आपदा का पहाड़ उत्तराखंड पर कब तक यूं ही टूटेगा। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड एक बार फिर से मानसून का मार झेल रहा है। प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है। मानसून के मौसम में उत्तराखंड को हमेशा ही जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आया है। लेकिन इस बार इस प्राकृतिक आपदा में राजनीतिक दल भी सियासत करने लगे हैं, जो गुजरते वक्त के साथ साथ सरकार के लिए चिंता का सबब बन रही है। आपदा को लेकर विपक्षी दल अब सरकार पर आक्रामक होकर आरोपों की बरसात कर रहे हैं। अब भी आपदा के बाद केदार घाटी में 10,384 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अभी भी रेस्क्यू अभियान जिस तरह से चल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा कितनी बड़ी थी और प्रशासन की तैयारी कितनी छोटी। राज्य में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हर साल की तरह इस बार भी आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारी फुल प्रूफ होने का दावा किया था। जो 31 जुलाई की रात हुई भारी बारिश में हवाई साबित हो गया। वर्तमान में आपदा से हुए नुकसान की बात करें तो राज्य में इस बार आपदा में 47 लोगों की मौत हुई है और 1.5 दर्जन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और अब इस मुद्दे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि सारे बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इस तरह का जो बड़ी चुनौतियां होती हैं उसको सब लोग मिल बांटकर रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टि से यदि पार पाने की कोशिश करें तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। दूसरे दलों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका एक सर्वदलीय आपने समिति बनानी चाहिए। जो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, चाहे वो रवि चोपड़ा जी साइंटिस्ट के रूप में हो, अनूप नौटियाल जी पर्यावरणविद के रूप में हो, इन सारे लोगों को भी समावेशी एक समिति होनी चाहिए। जो लोग इस समय इस चुनौती से पार कैसे पाना है उसमें सरकार को सहयोग कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गढ़वाल कमिश्नर है उनको नोडल अधिकारी के रूप में वहां पर तैनात किया हुआ है कि जो जल्दी से जल्दी प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो मोटर सड़क है जहां पर ध्वस्त हुई है सोनप्रयाग के पास में उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। उसके अलावा जो पैदल मार्ग है जहां पर भी उसको रिस्टोर किया जाए। तो जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी जो यात्रा है वो फिर से सुचारू रहे। मुझे लगता है ये आपदा का काल है और पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त आपदा का दंश झेल रहा है। और इस समय किसी को भी, चाहे कोई भी दल के व्यक्ति हो, उनको सभी को आपदा राहत में कैसे हम सहयोगी बन सकते हैं ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार 24 घंटे रेस्क्यू अभियान की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपदा राहत को लेकर के जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए निसंदेह बिल्कुल पूरी भरसक प्रयास के साथ अच्छा कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्राकृतिक आपदा की जद में चाहे केदार घाटी हो या टिहरी का बूढ़ा केदार या फिर बागेश्वर की आपदा, सभी जगहों पर आपदा प्रबंधन की तैयारी असफल नजर आई है। ऐसे में सवाल सियासी जरूर है मगर महत्वपूर्ण भी है।
क्योंकि सियासी बादलों से बरसे आरोपों के सवाल आपदा प्रबंधन की तैयारी पर सियासी लैंडस्लाइड कर रहे हैं। देहरादून से अभय कैंचुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। राजेश्वर जी हमारे साथ बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, शांति प्रकाश भट्ट जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि कहते हैं आपदा बताकर नहीं आती, प्राकृतिक आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में तारीख यानी कि समय, महीना, सब कुछ मुकर्रर है कि इस वक्त मामला थोड़ा रिस्की रहता है और हालात पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत रिस्की हो जाता है। नीरज जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक। ये तो हमें मालूम होता है ना, जो लोग कहते हैं कि आपदा बताकर नहीं आती है, लेकिन आपदा तो बताकर आती है उत्तराखंड में, ये तो इतिहास गवाह है। तो क्या तैयारियां मुकम्मल थी उस हिसाब से? सिर्फ जी देखें कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर या किसी का बस तो नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार बिल्कुल एकदम दुरुस्ती से काम कर रही है, सरकारी सिस्टम एकदम परफेक्ट होके काम कर रहा हो, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा बिल्कुल एकदम प्रभावशाली तरीके से एक्टिव होकर काम कर रहा हो, तो ये जो प्राकृतिक आपदा का प्रभाव है उस प्रभाव को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, उस पर हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो, जान माल का नुकसान कम से कम हो। और होता भी यही है क्योंकि ये आपने जो बात कही, ये जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये हमारे लिए बहुत भारी रहता है। वजह यह है कि चार धाम यात्रा चल रही है, मानसून आ गया, इसी बीच में कावड़ भी आ गई और आपदा का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हमारा पर्वतीय जिलों पर रहता है जी, पर्वतीय जिले। और उस समय जो पॉपुलेशन का जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा जो है चार धाम यात्रा की वजह से पहाड़ों में रहती है। तो ये हमारे लिए बड़ी हमेशा हर बार से चुनौती रहती है और कोई पहली बार नहीं आई। सबको मालूम है कि मानसून कब आता है और मौसम विभाग की प्रेडिक्शंस जो है टाइम टू टाइम जारी होती रहती है, उससे अनुमान भी लग जाता है कि स्थिति क्या है या क्या बनने वाली है, काफी कुछ अंदाजा हो जाता है। हम मॉक ड्रिल करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, महीना भर पहले 20 दिन पहले तैयारियां शुरू करते हैं कि भैया मानसून आने वाला है तो हमें तैयारियां करनी है। लेकिन क्या नीरज जी तैयारियां मुकम्मल थी? हाँ वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन जिस समय हम आपदा के प्रकोप में आ जाते हैं, उसकी जद में आ जाते हैं, तो वो तैयारी है जिस तरीके की मॉडल में दिखती है या जिस तरीके के हम दावे करते हैं वो जमीन पर वो सब चीजें दिखती नहीं है, वो नजर नहीं आती जमीन पर। उसकी वजह यह है, हालांकि उत्तराखंड एक अलग अपने आप में पहला राज्य है देश भर में जिसने अपना आपदा प्रबंधन विभाग नहीं मंत्रालय बना रखा है, मिनिस्ट्री बना रखी है। बिल्कुल। लेकिन वो विभाग जो है, मंत्रालय जो है, जमीन ऊपर से जितने मजबूत नजर आता है जमीन पर उतना ही खोखला है। कितनी बैठकें होती है ये भी एक बड़ा सवाल है उसका। ठीक, एक मिनट मैं शांति प्रकाश भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। आवाज आ रही है शांति जी आपको? जी जी तिलक जी आ रही है। सरकार कह रही है कि जितने बंदोबस्त होने चाहिए थे पूरी जी जान से हम लोगों ने लगा दिए, कहां कमी रह गई जरा बताइए। देखिए तिलक जी, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैं केवल छोटा सा टेहरी जिले का ही उदाहरण दे रहा हूँ। 31 तारीख को बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा आई, तिनगढ़ गांव में और टोली में 2 माँ बेटी की डेथ हो गई। फिर 31 तारीख को 26 को तिनगढ़ में आई और 31 को फिर नैलचामी क्षेत्र में आई। पहले दिन मुख्यमंत्री जी 4 दिन बाद आते हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री 2-3 दिन बाद आते हैं और हमारे जो नेता है माननीय यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष सेम डे दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। हमारे जो माननीय विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी वो तुरंत पहुंच जाते हैं। आज भी बल्कि हम लोग आपदा क्षेत्र में ही लोगों का सुध ले रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं पहुंच पाती, आप लोग पहुंच जाते हो? सरकार में सर बहुत हीला हवाली हर जगह देख। राजेश्वर जी एक मिनट, शांति जी एक, राजेश्वर जी वो ये कह रहे हैं कि हम पहुंच जाते, सरकार नहीं पहुंच पाती। चलिए कल तक तो ये माना कि आपके मंत्री जो हैं वो मन किया तो गए, मन की मौज है, नहीं किया तो नहीं गए।
लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार बाद में पहुंचती है, हम पहले पहुंच जाते हैं। जवाब दीजिए। चलो इनको बधाई हो इनके ख्याली पुलाव या ख्याली बातों के करने से। सरकार हमेशा पहले होती है, पॉइंट पे होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट करती है। इसका मतलब नहीं होता हमेशा कि आपको फिजिकली प्रेजेंस चाहिए, आपको टेक्निकली प्रेजेंस चाहिए होती है, आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप स्टार्टअप करा के उसकी चाहिए होती है, आपने किसी ढंग से उसकी तैयारियां करी उसके लिए चाहिए होती है, आप कम्युनिकेबल है कि नहीं उसके लिए चाहिए होती है। राजेश्वर जी, आप फिजिकली प्रेजेंस की बात करेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री भी गए हैं। राजेश्वर जी, हाँ जी, आप टेक्निकली बात कर रहे हैं। एक मिनट जी जी राजेश्वर जी, बोलिए। मैं इतना बोलिए। आपकी तरह टेक्निकली स्ट्रांग तो हूं नहीं, ना मैं टेक्निकली साउंड हूं। इतना बताइए कि अगर टेक्निकली में ही जाऊं तो आपदा प्रबंधन की आपदा से पहले कितनी बैठकें हुई, कितनी मॉक ड्रिल हुई, क्या मार्गदर्शन कर पाएंगे आधिकारिक रूप से? देखिए, आधिकारिक रूप से मार्ग जो है सरकार ही करती है, कितनी उनकी सत्ता ही बताएगी कितनी करती है। नहीं तो आपके पास कोई टेक्निकली जानकारी नहीं है। अभी आप टेक्निकली ज्ञान दे रहे थे तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, टेक्निकली कुछ जानकारी। देखिए, आप नंबर आपकी मॉक ड्रिल और मॉक आप कर रही हैं, वो उनके इंटरनल मैटर है। अगर आपको चाहिए तो स्टैटिकल डाटा उनसे लेने पड़ेंगे। सर डाटा, एक मिनट मैं बताता हूं ना सर, डाटा का छोड़िए, मैं तो अपने इतिहास के पन्ने उठा के, अभी शांति प्रकाश भट्ट जी ने एक नाम लिया, कहा कि यशपाल आर्य जी पहुंच गए उदाहरण के तौर पर। नीरज जी अभी कहा ना इन्होंने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पता है मालूम है आपको शांति प्रकाश भट्ट जी यशपाल आर्य जी के पास हुआ करता था। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं ना सर, मैं बता रहा हूं आपको, अगर गलत बोलूंगा तो ऑन एयर माफी मांगूंगा आपसे। शांति प्रकाश भट्ट जी, आपदा मंत्रालय जब यशपाल आर्य जी के पास हुआ करता था, एक बैठक नहीं हुई थी अब आपदा प्रबंधन मंत्रालय, मालूम है आपको? मालूम है? मुझे मालूम है तिलक जी। मालूम है तो बोलिए ना पूरी बात। अब आप कह रहे हो कि हम पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर वो नहीं पहुंचते, और जब खुद उनके पास मंत्रालय का एक बैठक तक नहीं ली उन्होंने। मुझे सुनिए तो मैं पूरी बात बताने को तैयार हूँ। इसका एक विधिवत लीगली एक एक्ट है जिसके देश में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं, राज्य में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, पूरी 9 सदस्यीय कमेटी है। आपदा प्रबंधन मंत्री का कहीं पता नहीं है, टिहरी की जो सांसद है उनका 10 दिन तक कोई पता नहीं है। राजेश्वर जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर नीरज जी। हमारे पास तो मात्र एक विधायक है, वो दिन रात लगातार आपदा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। अब हमसे आप क्या चाहते हैं? हमारे आपदा प्रबंधन का ये कोई मतलब नहीं होता कि क्षेत्रों में घूमना। पूरी टीम आपदा प्रबंधन का ये मतलब होता है कि जनता को सुविधा देना। आपदा प्रबंधन का ये मतलब होता है कि लोगों को सकुशल अपने जनता के स्थान पर पहुंचाना। आपदा प्रबंधन का ये मतलब होता है कि उनको फैसिलिटी देना, चाहे मेडिकल फैसिलिटी देना, चाहे एयर लिफ्ट करना हो, चाहे उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे उन्हें दूसरी सुविधाएं देनी हो। तो आपदा प्रबंधन का ये मतलब होता है। आपदा प्रबंधन का आप घूमते फिरते बहुत ही, हम मानते हैं आप घूमने फिरने की आपकी आदत है, तो आप घूम फिर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये कहना चाहो, आप तो भी साफ साफ बोला है कि आप तो मीटिंग तक नहीं करते हो। हमारे यहाँ तो अगर आप कह रहे हैं भारतीय, आप लोग केवल मीटिंग आप प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के चाहे हमारे वहाँ के सांसद जो बलूनी वहां गए, आप टिहरी की बात करते हो, टिहरी की सांसद लगातार बीमार है, घर में होम बलूनी जी 4 दिन बाद पहुंचे, एक तरीके से कैद है, डॉक्टर ने कही, उसके बावजूद लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के सबसे बात करके, लोकल अधिकारी से बात करके, राजेश्वर जी एक मिनट हम वहां पर पहुंचे कि एक मिनट राजेश्वर जी, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। ये सच है कि मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, एक मिनट रुक जाइए ना सर, ये भी बात सही है। चलिए बलूनी जी चले गए, टिहरी सांसद कहां है किसी को मालूम नहीं, चलिए छोड़िए वो बात भी, लेकिन आपके मंत्री कहां हैं? मंत्री भी तो है, मंत्रालय है ना, कहां है वो? तिलक जी मैं करेक्ट, अच्छा आप अभी पैनुली जी का जवाब ले लीजिए, फिर मैं और करेक्ट करता हूं। एक मिनट, राजेश्वर जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। अभी देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री आ गया वहां पर मंत्री भी अपनी जगह पर बैठ के और जहां जहां उन्हें जाना है वहां वो जा रहे हैं। हाँ, और एक कंट्रोल पे 4 धाम यात्रा चलेगी, मंत्रालय जिनके पास है वो कहां है किसी को मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। को आपदा आएगी, आपदा मंत्रालय किसके पास है, वो वहां पर नहीं है, ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री है ना, कोई दिक्कत नहीं। रेस्क्यू चल रहा है, गुफा में मजदूर फंसे हुए हैं, मंत्री गायब है, मुख्यमंत्री जी है, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बात है ना राजेश्वर जी? नहीं, बात दिक्कत की नहीं है। आपके मंत्री करते क्या है फिर सर? परेशानी भी है, और जहां पर मुख्यमंत्री, जहां पर मतलब सबसे बड़ा मंत्री चला गया हो,
जिसका मुखिया ही चला गया हो, वहां पर हम बार बार दूसरों की अपेक्षाएं करें और सिर्फ लोकल इंटरेस्ट पैदा करें। सही बात है। दौरा करा करके सारा काम झाम है वो मुख्यमंत्री के, सब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ दीजिए। सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। खुद जिम्मेदार, मुख्यमंत्री खुद में अपने आप में बहुत जिम्मेदार है, इमीडिएटली पहुंचते हैं। अपनी बात पर अड़िग रहिएगा और 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट अपनी बात पर अड़िग रहिएगा कि सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। नहीं, सारी जिम्मेदारी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी की बात नहीं, मुख्यमंत्री पे अल्टीमेट जिम्मेदारी होती है। सारी जिम्मेदारी का मंत्रालय तो है, होती है ना, सारी जिम्मेदारी राजेश्वर जी होती है ना, सारी जिम्मेदारी होती है ना, पे भी है, होती है ना, जिम्मेदारी होती है ना। अब 1 मिनट नीरज जी रहेंगे, अब नीरज जी रहेंगे, 1 मिनट। राजेश्वर जी ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। मुझे याद आ गया, वो कह रहे थे कि घूमने मत जाया करो। राजेश्वर जी ने कहा अभी शांति जी से, घूमने मत जाया करो, घूमने का ही काम करते हो। एक मुख्यमंत्री की सरकार में आपदा आई 2013, जिस पर इन्होंने कहा कफन चोर। राजेश्वर जी की पार्टी ने कहा ये कफन चोर हैं, कहा था ना नीरज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। और नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा वक्त के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त के सांसद अजय भट्ट जी गए थे डेलीगेशन लेकर, कंकाल दिखा रहे थे, तो कह रहे थे गिनो कितने कंकाल हैं। और 1 मिनट शांति प्रकाश भट्ट जी, आप लोगों की याददाश्त कमजोर होगी, रुक जाइए 1 मिनट। राजेश्वर जी ने कहा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, उस वक्त भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी जब घूमने के लिए हेलीकॉप्टर चल रहे थे और उसमें पिकनिक का सामान पड़ा था। याद आया राजेश्वर जी? याद है, इनको याद दिलाने की पिकनिक के सामान पड़ा हुआ था, वो तो इनको याद दिलाने की जरूरत है। सर आपने कफन चोर कहा, मैंने तो नहीं कहा। सदन के भीतर 5 दिन तक आपने कहा यह महाघोटालेबाज आपदा चोर, यही कहा था ना सर, मैंने तो नहीं कहा था, आप लोगों ने कहा था ना। तो तब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी, आज क्योंकि वो आपकी पार्टी में आपके साथ हैं। गलत तो नहीं कहा राजेश्वर जी, या थी जिम्मेदारी? थी तो वो व्हाइट पेपर कहां है जो आपदा के नाम पर आप मांग रहे थे, बताइए कहां है वो व्हाइट पेपर? राजेश्वर जी जवाब दीजिए। स्कूटर के नंबर गिनवाए आप लोगों ने कि इन्होंने घोटाला किया, व्हाइट पेपर कहां है सर? इन्होंने मतलब कोई व्यक्तिगत की बात नहीं होती है, पद की बात होती है। तो पद कौन था? कौन था सर, बताइए ना। जिस पार्टी में जो थे उस पार्टी की जिम्मेदारी थी, जिस पार्टी की सत्ता चली थी उस पार्टी की। मतलब आप मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी तो आप मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी गिनवा रहे थे। मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है राजेश्वर जी, हो रही है राजेश्वर जी पद की बात हो रही है। राजेश्वर, कौन आदमी किस टाइप किस पार्टी को लीड कर रहा है, किस कल्चर के लोगों को लीड कर रहा है, सर टाइप की चीजें, तो वो सारी चीजें किसी ने कुछ किया ही नहीं। हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान घूम रहा था, जो उनका कल्चर था उस कल्चर को निभा रहे थे, वो कल्चर निभा रहे थे, उस कल्चर को अभी भी लोग निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी 3 दिन तक सरकार सोती रही है, मैंने नहीं, आपने कहा था। आज भी ये कहा 3 दिन तक सरकार सोती रही, मैंने नहीं, आपने कहा था। आपने कहा था ये महाघोटालेबाज हैं, आपने कहा था हेलीकॉप्टर में देखिए पिकनिक का सामान जा रहा है, फोटो भी दिखाई थी आप लोगों ने, याद है ना? पिकनिक का सामान नहीं थी, सच्चाई थी ना, सच्चाई थी ना। तो कौन था वो, नाम तो ले लीजिए उसका। नहीं, नाम से हमने क्या, हम तो पार्टी के पद स्कूटर के नंबर गिनवाए थे ना आपने। पार्टी को कर रहा है तो उसे कर रहा है, अच्छा तब बात करेंगे। ओके राजेश्वर, जिसको लीड कर रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो लीड उस वक्त कोई और कर रहा था। शांति प्रसाद जी हमारे सामने बैठे प्रवक्ता है, हम भारतीय जनता, तो हम आपस में कोई व्यक्तिगत बात थोड़ी कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर आ रहा था शायद गुजरात से, आदेश आया, हेलीकॉप्टर नहीं आने दिया। उस हेलीकॉप्टर में मालूम है ना कौन था राजेश्वर जी? मालूम है ना? भूल गए? हमसे ज्यादा शांति प्रसाद जी को पता होगा। अच्छा, आप सब भूल गए है ना? अभी तो आप बहुत कुछ बता रहे थे, अब सब भूल गए आप। हम लोग अभी वर्तमान की बात करते हैं, अभी आप ठीक हिस्ट्री में चले गए। दोनों हिस्ट्री इसलिए जरूरी थी सर, ये आपदा के नाम पर ऐसा नहीं है कि शांति प्रकाश भट्ट जी बैठकर सियासत कर रहे हैं। आप लोगों ने जो किया मैं वो आपको याद दिला रहा था। खैर नीरज जी अपनी बात पूरी करिए और शांति जी फिर आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। तिलक भाई देखें कि जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो इस पूरे आपदा के प्रकरण में देखेंगे कि मुख्यमंत्री एकदम आपदा के बाद एक्टिव हो गए और ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने, इसमें कोई शक नहीं, मुख्यमंत्री टाइट हुए, कड़ी निगरानी रखी तो सरकारी मशीनरी भी तेजी से काम करने लगी। हाँ। और सब चीजें जो है रेस्क्यू अभियान में भी जान आई और उन्होंने एक ही दिन में कभी टीरी, कभी केदार घाटी, इधर शासन में मॉनिटरिंग, उधर आपदा में मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। लेकिन मेरा सवाल यह है, मेरा आपत्ति इस बात पे है
कि अगर सब कुछ कप्तान को ही करना है तो बाकी 11 खिलाड़ी क्या करेंगे। वन अग्नि के प्रकरण हुए तो मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं दौरे पे, उनको कहना पड़ रहा है, मंत्रियों को, अधिकारियों को कहना पड़ रहा है। और यहाँ भी मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैबिनेट मंत्रियों को, अधिकारियों को। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, कहेंगे तो खाली मुख्यमंत्री का ही खेलना है, तो फिर बाकी टीम का क्या फायदा, उनके सहयोगियों का क्या फायदा, अगर उन्हीं को खेलना है और उन्हीं को करना है सब कुछ। तो बाकी जो सरकार का अंग है, कैबिनेट मंत्री है, ये किस लिए है, सब लोग किस लिए है। अगर मुख्यमंत्री हर जगह फ्रंट फुट पे खेलेगा और हर बार उम्मीद यही होगी कि वही बैटिंग करेंगे, वही करके जाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे। राजेश्वर जी, ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है लेग ऑफ पे खेलने लग रही है या जाके गोल पे खेलना शुरू कर दे। इन्हें नहीं पता है कि जो टीम होती है कुछ डिफेंस में रहते हैं, कुछ फॉरवर्ड रहते हैं, कुछ राइट लेग में रहते हैं, कुछ लेफ्ट लेग में रहते हैं। तो आप पूरी की पूरी टीम को ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी टीम जाकर के फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दे। और आप तो दूसरी पार्टी, देखिए जो पार्टी सरकार सत्ता सत्ता चला रही है उसको समझना होता है कि उसको कैसे खेलना है, उसको राजेश्वर जी, कैसे नहीं मैं समझ गया सर, आपके मंत्री बहुत काबिल है। ये प्रभारी मंत्री कौन है टीरी का? टीरी का प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। अच्छा, तो वो तो ग्राउंड जीरो पर होंगे ना? ग्राउंड जीरो पे भी होंगे। अच्छा, मीटिंग कर रहे होंगे, प्रबंधन भी ले रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा अच्छा अच्छा, ठीक सर, ठीक समझ गए सर, समझ गए। शांति प्रकाश भट्ट जी वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हर जगह तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर दिखाई देते हैं हर जगह, लेकिन बाकी मंत्री कहां है वो कह रहे हैं हर जगह नहीं हो सकते। तिलक जी मैं ताली में बहुत तेज बारिश होती है, लोग सहमे हुए। हमारे माननीय क्षेत्र में हमारे 2 विधायक हैं, लखपत बुटोला जी और विक्रम, दोनों क्षेत्र में हुए हैं। गणेश गोचाल जी लगातार पैदल चल, और सरकार की लापरवाही देखिए। शांति प्रकाश भट्ट जी, कमी बताइए, कमी कहाँ है? एक सेकंड समय, जिस समय लोगों को शिफ्ट किया जाना था, रेस्क्यू जाना था, उस समय इनके जो नेता हैं हरिद्वार के कौशिक जी, वो परिवार से यात्रा कर रहे थे जब लोग संकट फंसे हुए थे। इसी तरह और जगह के भी हालात है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की बात कोई सुन नहीं रहा है, कोई विधायक। शांति प्रसाद जी, द्वंद है। शांति प्रसाद जी, एक मिनट जी आप कह रहे हो ये सियासत करे, कमी कहाँ है ये तो बताइए साहब। कमी नहीं बता रहे ना आप। मैं कमी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तिनगढ़ की आपदा थी, तिनगढ़ के लोगों को जब उनका किया था, जिसमें वो अपना सामान निकालने मदद की लोग गुहार लगा रहे थे, उस समय लोग और कामों में लगे हुए थे। यद्यपि मैं छोटा सा मैं आपसे, हम लोग विपक्ष में जल रहे हैं, तो टिहरी के जिलाधिकारियों ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया, वो वहां डटे रहे। तो इनके लीडर, आपका नेटवर्क में दिक्कत आ रही है शांति प्रकाश, आवाज क्लियर नहीं आ रही उनकी। एक मिनट शांति जी, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। नीरज जी, विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। तिलक जी देखें कि विपक्ष का काम ही, विपक्ष का धर्म ही सरकार के हर काम का विरोध करना है। और विपक्ष में कोई भी हो, आपने 2013 के आपदा का भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक उस समय नामा करा। विजय बहुगुणा जी का सियासन जो है पूरा का पूरा आपदा में डूब गया। तो विपक्ष तो निकालेगा। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इस समय सकारात्मक रूप से सरकार के कामकाज की आलोचना होनी चाहिए। कई कमियां हैं, खामियां हैं, वो सरकार को सुझाव के रूप में। मैंने तभी पूछा, शांति प्रसाद जी से बताया नहीं उन्होंने। हाँ, आप इस समय सबकी पहली प्राथमिकता अपना प्रदेश होना चाहिए, प्रदेश की जनता होनी चाहिए। और जो प्रदेश में पर्यटन के लिए जो लोग आए हुए हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसमें विपक्ष का, हमारे जो एमपीज हैं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, या हमारे समाजसेवी हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एनजीओ हैं, सबका एक आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ सबको उस पर फोकस करके पहला काम यह है कि हमें अपने राज्य को बचाना है। सियासत के बहुत मौके मिलेंगे, आज नहीं कल फिर मिलेगा सियासत करने का। इस समय सियासत नहीं होनी चाहिए। इस समय मुझे लग रहा काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। आपको अपनी बात कहनी है तो सुझाव के रूप में मुख्यमंत्री को कहिए, सरकार को कहिए। और नहीं कहेंगे तो फिर आप बैठिए धरने पे, सड़क पे आइए, आप भी मदद के लिए आगे आइए। ये विपक्ष का नैतिक धर्म ये होना चाहिए इस समय। राजेश्वर जी देखिए सर, एक मिनट सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमें मालूम है ना कि भाई बुखार आने वाला है, ठीक। हम एंटीबायोटिक भी, मैं आपकी तरह टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं हूं जितना आप हैं। आप स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं राजेश्वर जी,
ये जो एंटीबायोटिक लेकर रखेंगे भाई, बीमारी आने वाली है मालूम है, बुखार की दवाई भी लेकर रखेंगे। मैं डॉपलर रडार पे जा ही नहीं रहा, वो छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन विषय यह है कि जब सब कुछ मालूम है, तारीख मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, यह मालूम है कि इतने समय से इतने समय तक, जैसे होता है ना जंगलों में आग लगती है, मालूम होता है फायर सीजन कब से कब तक होता है, वो बात अलग है, कभी आग बुझती नहीं है, लेकिन मालूम होता है। तो फिर ऐसे ये मालूम होता है तो फिर हम तैयारी पहले क्यों नहीं करके रखते? देखिए, तैयारी आप करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं, आपको संभावित तारीखें होती हैं कि, और संभावित होता है कि मान लीजिए 10 mm लीटर जो है पानी बरसेगा, और आपको ये संभावित होता है कि इस एरिया में खतरा है, लेकिन आपको बहुत सी चीजों का जो आप प्रकृति के अगेंस्ट में, प्रकृति की बहुत सी चीजें एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते, और प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। दुनिया में आज तक कोई एंटिसिपेट नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग डेवलप कंट्री नहीं कर पाती है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रियां नहीं कर पाती, जहां पर वो चक्रवात आ जाता है। तो आप ये कहिए कि चक्रवात एक्सपेक्टेड नहीं था, चक्रवात एक्सपेक्टेड हो जाता है, कम 15 दिन पहले पता चल जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी लाखों का नुकसान होता है। कारण क्या है सर? आपके नेता तो बारिश करवा देते हैं। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड उससे आप काम करते हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। यानी आप ये कह रहे हैं आपदा का दंश पहले भी झेला उत्तराखंड में, आगे भी झेलता रहेगा, किसी के पास कोई उपाय नहीं। बात झेलते नहीं, आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने संसाधनों का करते हैं, वो हम कर रहे हैं। वही तो नीरज जी कह रहे हैं कि आप बाद में एक्टिव होते हैं जब आपदा आ चुकी होती है। नहीं, प्रिवेंटिव है। देखिए, जो सिस्टम है सारे एक जगह पर कहीं ना कहीं लाइन अप हो जाता है, लेकिन मान लीजिए हमने सारा सिस्टम ढंग से लाइन अप करा कि अभी फिलहाल अपने नेताओं को लाइन अप करिए सर, सांसदों को, मंत्रियों को बोलिए कि ग्राउंड जीरो पर जाएं, अच्छा लगेगा, है ना? वहां से बलोनी जी प्रयास कर रहे हैं, वहां से मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये भी ठीक नहीं है ना? प्रभारी मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय करिए। वो बीमार है, उनको मैंने आपको बता ही दिया कि नॉट डिस्पोजेबल को। चलिए ठीक है सर, बाकी प्रभारी मंत्री भी नियुक्त है ना, उनकी भी जिम्मेदारी तय करिए। शांति प्रकाश जी, फाइनल कमेंट, अगर कोई सुझाव है तो वो बताइए। तिलक जी, हमने कहा कि 1,00,000 में पहाड़ में कोई सकता है, सरकार को हमने कहा कि आपका ऑडियो नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नीरज जी आपका भी, शांति जी आपका भी, और राजेश्वर जी आपका भी। तो आपदा पर भारी सियासत, लेकिन विषय यही कि उत्तराखंड पर आपदा का पहाड़ कब तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।